अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो का थंबनेल देखकर इसको क्लिक किया तो यकीनी तौर पर आपको एक फ़ायदा हासिल होगा कि मैं आपको आज ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जिससे आपको यकीनी तौर पर बहुत सा फ़ायदा हासिल होगा और बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। ख़वातीन हज़रात, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हो रहे हैं, हाजमे का निज़ाम चल रहा है, जो सर्कुलेशन का निज़ाम है वो चल रहा है, इसके अलावा जो है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो जिस्मानी और ज़हनी सेहत है वो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। आपकी बॉडी में जो वेयर एंड टेयर हो रही है, तो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, क्या क्या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं और उन टॉक्सिन्स से या उन फाजिल जो मवाद बनते हैं उनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में गौर किया? तो अगर नहीं किया तो ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको अंदाजा हो कि आपकी बॉडी में क्या क्या बन रहा है और कैसे आपने उससे छुटकारा हासिल करना है। तो फूड्स मैं आपको बता रहा हूँ खुराक के हवाले से कि खुराकों में आपने क्या करना है, वो आपको किस तरह से मदद देंगी, आपकी बॉडी में क्या क्या फायदे उसके होंगे और कौन सा टॉक्सिन या फाजिल मवाद है जो आप अपनी बॉडी से खारिज करेंगे। सबसे बुनियादी चीज जनाब पानी का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है, क्योंकि जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनती हैं बॉडी में, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, गुर्दों के जरिए उनका अखराज होता है और उसके लिए पानी ही वाहिद जरिया है कि जब आप पानी ज्यादा पिएंगे तो गुर्दे के जरिए, पेशाब के जरिए उनका अखराज होगा और अच्छे तरीके से अखराज होगा तो ये टॉक्सिन्स या ये फाजिल मवाद जो है आपकी बॉडी में नहीं रहेगा, तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो सबसे बुनियादी और अहम चीज है जनाब वो है पानी की मिकदार। आप पानी ज्यादा पिए, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन रेगुलरली और बहुत बेहतरीन तरीके से होती रहा करेगी। फिर जनाब बात आ जाती है फलों और सब्जियों की। फल और सब्जियां जब आप खाते हैं, खुसूसन ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और इसी तरह सलाद के पत्ते, खीरा वगैरह, तो न्यूट्रिशनल तो उसमें फवायद आपको हासिल हो ही जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो कि आपके मुख्तलिफ टॉक्सिन्स को बाइंड करती हैं। बी कॉम्प्लेक्स और ये चीजें आपके हाजमे को बेहतर बनाती हैं। जब आपका हाजमा बेहतर होता है तो आपकी जो खुराकें लेते हैं वो बेहतरीन तरीके से वो कंज्यूम होती हैं, बेहतरीन तरीके से वो हजम होती हैं और बेहतरीन तरीके से वो आपकी बॉडी में प्रोसेस होती हैं। तो इस हवाले से जो टॉक्सिन्स बनने का अमल है वो स्लो हो जाता है और आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी रहती है। तो आप फलों और सब्जियों से फवायद हासिल करना चाहते हैं वो आपको इजीली हासिल हो जाते हैं। फिर कुछ टॉक्सिन्स के अलावा ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और ये चीजें, इनको कम करने के लिए आपने क्या करना है? इनको कम करने के लिए इसबगोल का हस्क या फाइबर, कोई सा भी फाइबर, बार्ले का फाइबर हो या जौ का फाइबर, जिस तरह का भी फाइबर हो, उसको आप ग्राइंड करके, और सबसे बेहतरीन जो है वो जनाब इसबगोल है, उसका हस्क अगर आप लें, उसको आप खाएं तो जो एक्स्ट्रा फैट्स होती हैं आपके गट में वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और आपके गट में एब्जॉर्ब नहीं होती, आपके खून में नहीं शामिल होती, उनका अखराज जो है वो आपके गट के जरिए बड़े पखाने के साथ वो हो जाता है। तो एक तो ये कि इसके साथ पखाने का बल्क बढ़ता है, आपका हाजमा बेहतर रहता है, आपकी जो इंटेस्टाइन्स की गर्दिश है वो बेहतर रहती है और हाजमे के साथ साथ ये जो है तो मुख्तलिफ टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करता है। इसबगोल जो है मुख्तलिफ बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करता है। एक तो आपका स्टूल जो है वो इजीली पास हो जाता है, कब्ज नहीं रहती और आपका हाजमा जो है वो बेहतरीन रहता है। सिरके का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बेतहाशा फवायद हैं। उसके साथ भी आपका लिवर ठीक रहता है, खुसूसन सेब का जो सिरका है, किसी भी तरह का अंगूरी सिरका हो जो भी हो, लेकिन खुसूसन एप्पल साइडर जो है उसका अगर आप इस्तेमाल करें तो विटामिन सी आपको मिलता है, प्रोबायोटिक्स आपको मिलती है और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपके गट के नॉर्मल फ्लोरा को वो इन्हेंस करती हैं, उस बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हो वो बढ़ जाते हैं तो आपके हाजमे का अमल भी बेहतर रह जाता है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो निज़ाम इंहिज़ाम है वो सेहतमंद रहता है, आपकी सेहत अच्छी होती है। तो सिरका एक और ऐसी चीज है कि अगर उसका इस्तेमाल आप ज्यादा करें, सिरके के साथ आप सिट्रस फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीमू वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन उसके फवायद जो है वो एक से हो जाते हैं। इसी तरह पानी के मैंने जिक्र किया, सिरका, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खुसूसन अगर मैं जिक्र करूं खीरे का, और फ्रूट्स में अगर मैं जिक्र करूं वाटरमेलन यानी तरबूज का, ये ऐसी चीजें हैं कि इनमें पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो बेहतर रहता है और आपके सेलुलर लेवल पर डिहाइड्रेशन नहीं होती और जो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के आपके पट्ठों में लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड और इस तरह की चीजें बनती हैं, उनका बनने का अमल जो है वो कम हो जाता है, उनका अखराज बढ़ जाता है। तो इस वजह से आपकी बॉडी जो है
وہ ڈیٹاکسیفائی ہوتی رہتی ہے۔ آپ خود اپنی باڈی کے معالج ہیں، آپ خود اپنی باڈی کے ڈاکٹر ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ اور سلیکٹ کر کے اپنے لیے ایک متوازن غذا کا آپ انتخاب کریں تو یقینی طور پر آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کو پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔